नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम का ये पहला स्कंद का तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 43 में श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये मुख्य रूप से श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। तो जिस श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण और अध्ययन कर रहे हैं, इसका तेज कैसा है इसका अनुमान लगाइए। सूर्य के समान तेजस्वी। और ऐसे में विचार करिए, शास्त्र भी कहता है, क्या एक उदाहरण भी इससे समझ सकते हैं कि जैसे ही प्रातः काल सूर्य उदित होता है तो कैसे अंधकार भाग जाता है। सृष्टि में जो सारा अंधकार फैला था कैसे भाग खड़ा होता है। और जो रात तक हमें कोई अंधेरे में दिख नहीं रहा था, एकदम सब कुछ विजिबल होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ऐसा है सूर्य देव की शक्ति। ठीक ऐसे ही जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य हैं या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल नेत्रहीन हैं, जिनकी आध्यात्मिक बिल्कुल सोच ही नहीं जागी है, या जो पूरी तरह से भौतिकतावादी हैं, श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं उनके लिए ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके हृदयों से सारे अज्ञान को, अंधकार को, वासना को, भौतिक कामनाओं को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, दंभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको ही बिल्कुल हृदय से हटा देगा। और हृदय में बिल्कुल केवल आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। लेकिन कब? भागवत पुराण का निरंतर संग करना होगा। थोड़ी देर के संग से नहीं चलेगा काम। थोड़ी देर करते हैं, सुबह की क्लास करते हैं, फिर शिथिलता आ जाती है, फिर आलस प्रमाद छा जाता है,
फिर दोपहर को श्रीमद् भागवत फिर संग करते हैं, थोड़ी देर जागृति रहती है, फिर वही तमोगुण छाने लगता है। फिर रात्रि में संग करते हैं भगवत गीता का, उसके बाद फिर तमोगुण में चले जाते हैं। अब विचार कीजिए तमोगुण कैसा है, रजो और तमोगुण जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बात को विचार करिए, समझ के देखिए इस बात को। और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम में चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिस समय श्री कृष्ण इस धरा से अपने धाम में चले गए, और अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? धर्म और ज्ञान को भी साथ लेते गए, वो भी साथ चले गए, क्योंकि भगवान तो साक्षात ज्ञान और धर्म का साक्षात स्वरूप ही है। जब भगवान ही धरती से गए तो धर्म और ज्ञान भी साथ साथ, और इस तरह से अन्य भी धर्म ज्ञान तपस्या यज्ञ ये सब साथ चले गए। और उस समय जब अज्ञान पाप हिंसा अत्याचार अधर्म अपने पांव इस संसार में पसारने लगा, फैलाने लगा, उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण सूर्य के समान उदित हुई है। श्रीला व्यास देव जी की कृपा से और श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी की कृपा से। श्रीला व्यास देव जी ने इसे संकलित किया और श्रीला सुखदेव जी ने आगे इसका प्रचार प्रसार किया। अब जो प्रचारक हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी, जरा विचार कीजिए उनका आचरण कैसा है, और फिर अपने बारे में विचार करके देखिए कि अपना आचरण कैसा है। श्रीमद् भागवत का प्रचारक कैसा होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। कितना संयमित होना चाहिए उसके इंद्रियों को, मन को। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, कलयुग के प्रभाव से अज्ञान के गहन अंधकार, ज्ञान का भी अंधकार कैसा है कि गहन, बड़ा ही गहरा अंधकार। कैसा गहरा कि चौबीसों घंटे मन केवल विषय वासनाओं से हटने को तैयार नहीं, देहात्म बुद्धि से। सोचिए कितनी क्लासें अटेंड कर लें, कितना नाम जप कर लें, कितना नियम पालन कर लें, उसके बाद भी सोच क्या है, मैं तो स्त्री हो जाए, मैं तो पुरुष हो जाए, मैं तो जम्मू की रहने वाली हूँ, मैं तो बंबई का रहने वाला, वही घुसा फिर भी वही दिमाग में होगा। सोचिए इस बात को जो यहाँ बात कही जा रही है। कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार, जिन लोगों ने अपनी दृष्टि ही खो दी है, कैसी दृष्टि खो दी है, फिर भी उसको अपनी दृष्टि क्या कहती, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। इस प्रकार जो आध्यात्मिक दृष्टि खो चुके हैं लोग, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण से उन्हें प्रकाश प्राप्त होगा, कुछ थोड़ा विवेक बुद्धि ज्ञान जागेगा उनको, कि वो समझ पाए, इस देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठ सकें। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का
अपना शाश्वत धाम है। भगवान कृष्ण का अपना अलग से धाम है। उन्हें किसी की और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कब्जाने के लिए। अपना धाम है भगवान का, जिसका नाम है श्री गोलोक वृंदावन धाम, या दूसरा नाम है कृष्ण लोक, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। वहां पर हर समय उनके अंग संग उनके पार्षद रहते हैं, और वो सब साज सज्जा का सामान भी साथ रहते, नित्य भोग करते रहते हैं साज सामग्री के साथ। और पास में कौन रहते हैं? उनके पार्षद। ऐसे कोई भी जाके नहीं रह सकता जब तक वो योग्य ना बने अपने भक्ति में। जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति कैसी है कि अपने नित्य धाम, उनकी अंतरंगा शक्ति की ही अभिव्यक्ति है उनका नित्य धाम गोलोक वृंदावन। विचार कीजिए अब, भगवान की अंतरंगा शक्ति कैसी है कि भगवान का गोलोक धाम इस अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होता है। जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भौतिक जगत, ये भौतिक ब्रह्मांड, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। बहिरंगा शक्ति ही प्रकट हुई है इस रूप में। और गोलोक धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। और इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहा जाता है? बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति और अंतरंगा शक्ति की इस संपूर्ण साज सामग्री का भी प्रदर्शन जो करते हैं, इसे आत्म माया कहते हैं। ये भगवान की माया है। कैसी माया है? योग माया और महामाया। योग माया आध्यात्मिक जगत को प्रकट करती है, महामाया भौतिक जगत को प्रकट करती है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति, वे अपनी शक्ति अथवा आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अपने भगवत धाम से, गोलोक धाम से इस धरती पर उतरते हैं। किसके द्वारा? आत्म माया, योग माया के द्वारा। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। कौन से दो कामों के लिए? एक, पतित जीवों के उद्धार के लिए। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा
धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। एक पतित जीवों के उद्धार के लिए, जो बहुत पतित आत्माएं हैं उनका उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। और दूसरा, धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए। वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई धर्म, ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ईश्वर धर्म के नियमों की स्थापना कर सकते हैं और कोई नहीं। जैसे कानून में कोई फेरबदल करना है तो वो अपने कैबिनेट को लेके ना केवल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही कर सकता है। उसके अलावा कोई भी अन्य ऐसे नहीं कर सकता बदलाव कानून में आना हो। ऐसे ही अवर्णन है भगवान। और या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया योग्य व्यक्ति, या तो वे अर्थात ईश्वर या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी, वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना। वास्तविक धर्म क्या है, ईश्वर को जानना ही धर्म है। चाहे फिर उसे नाम सनातन धर्म दिया जाए चाहे कोई। और वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना, ये है वास्तविक धर्म। अपने अंतिम गंतव्य, ये शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, इसे जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशु की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है।
उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई उन्हें सरोकार नहीं। ऐसे कलयुग की जो सारी जनता है, जो पशुओं जैसा जीवन जी रही है, उनका कोई मतलब नहीं इस बात से। कि धार्मिक ज्ञान क्या होता है या फिर दैवी धार्मिक जीवन क्या होता है, देवताओं के बताए तरीके से जीवन जीना वैदिक शास्त्रों के अनुसार, इससे कोई लेना देना सरोकार नहीं है उनका। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। इतने अहंकार में अंधे हो चुके हैं। क्या क्या दिखता है? सूक्ष्म मन दिखता है, तो अपन उन्हें सूक्ष्म मन, अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि और अपना ही मिथ्या अहंकार, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं, अगर थोड़ी सी भौतिक संपन्नता मिल जाए। अभी देखो ना, नासा कितना खुश था, एक रॉकेट क्या पहुंच गया, उसमें कितनी खुशी। और फिर प्लेन क्रैश हो गया, अभी शांति मिल गई, फिर दोबारा शांत होकर बैठ गए। तो बस इनमें यही चलता रहता है, थोड़ी सी सफलता मिली तो पागल हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो परिणाम फिर चेहरा डाउन, फिर आंसू बहाने शुरू। पानी में डिप कर दो। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शूकर बनने के लिए भी तैयार हैं। कौन? तो जो अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं इसी भौतिक संपदा में, भौतिक संपन्नता का, जिन्हें बड़ा अहंकार है। चंद पैसा क्या आ गया, बस जमीन पे पैर ही नहीं पड़ते। प्रभुपाद जी कहते हैं अगला जन्म इनका होता है या तो कुत्ते का या फिर सुअर का, कुकर या फिर शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। क्यों बनते कुकर शुकर जब इतना धन संपत्ति वैभव था? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से हीन रहकर सारा मनुष्य जीवन खो दिया, उन्होंने गंवा दिया। जीवन का जो चरम लक्ष्य था, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। सारे बनावटी जो धर्म के नाम पर नियम चल रहे थे ना, सबका खंडन किया, निर्मूलन किया, दोबारा सही नियम स्थापित किए धर्म के। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद जी के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। ये अधिकार भगवान कृष्ण ने खुद दिया धरती से जाने से पहले, नारद जी के माध्यम से व्यासदेव जी को। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। जैसे प्रकाश के स्तंभ होते हैं ना, खंबे, ऐसे ही प्रकाश स्तंभ की भांति हैं ये दोनों ग्रंथ, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत।
दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, अगर कलयुग के लोग क्या है, वास्तविक आलोक को, वास्तविक प्रकाश को, वास्तविक उस दिव्य ब्रह्म ज्योति को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। ये दोनों ग्रंथ, गीता और भागवत, दोनों की शरण लेनी चाहिए। इसलिए हम दोपहर को भागवत, रात को गीता क्यों कर रहे हैं? दोनों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। जो जीवन लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो पूरा हो सके। भगवत गीता भागवत का प्रामाणिक अध्ययन है। यहाँ पर देखिए एक और बात कही जा रही है, भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। अगर भागवत किसी ने समझनी है, जीव जाननी है, तो भगवत गीता प्रारंभिक अध्ययन है। अर्थात प्राइमरी जो शुरुआत है वो भगवत गीता से है, फिर भागवत तक आना होगा, सीधे भागवत नहीं समझ आएगी। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रित तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो भागवत के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए अपने जाने के ठीक बाद। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। कि धरती पर भगवान कृष्ण का ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये भागवत ग्रंथ। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न हैं। सोचिए यहाँ पर कितने विश्वास के साथ ये बात कही जा रही है। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है या समझ सकता है या जान सकता है या जीवन में उतार सकता है, ऐसा जीव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के लिए योग्य है। अब विचार कीजिए, कमी है तो किस ओर से है? श्रीमद् भागवत को व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारने से। और भागवत जीवन में कब उतारी जाएगी? जब श्रीमद् भगवत गीता जीवन में व्यवहारिक रूप में उतर जाएगी, तब भागवत का नंबर आएगा। और जब भागवत उतर जाएगी, तो भागवत उतरने का मतलब ही है कि भगवत गीता अगर जीवन में उतार ली तो भागवत को उतार सकता है। और भागवत को उतारने का मतलब है भगवान कृष्ण का वो बंद आंखों, खुली आंखों से कैसे भी दर्शन कर सकता है। अब विचार कीजिए किस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी, इसका अभ्यास करने के लिए विचार कीजिए। अगर सीरियसली नहीं करोगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, ना महाराज जी का होगा ना भगवान का होगा, अपना ही नुकसान करेंगे। मनुष्य जीवन के बचे हुए श्वास भी खत्म हो जाएंगे और फिर पछताने के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए सोचो विचारो, हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखे दीन। नाता क्या है जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं? इस बात का विचार करिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रील वेद व्यासी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।
श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शुद्ध भक्ति माता है भी ये छोड़ क्लास में सो गई शायद वो। कौन है अभी आगे कंटिन्यू करने वाला इसको? ज्वाइन करके रखा हुआ है लेकिन उसमें कोई उसका आता पता नहीं, बेचारी सोने में लगी है लगता है। केवल ज्वाइन कर रखा है। इसलिए मैंने बताया ना, कैमरे बंद इसीलिए रखते हैं चालाकी से, जैसे खुद कैमरे ऑफ बंद रख दो, किसी और ही नंबर से बात करने में लगी किसी और से, और दिखाने के लिए ज्वाइन कर रखा है सामने की देखो हम क्लास में हैं। कैसे पकड़े जाते हैं लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। खाली क्लास को मैंने बताया ना, कैमरे इसलिए बंद रखे जाते हैं बदमाशी करने के लिए कि कैमरा बंद है, इसलिए कहीं और ही बात करने में लगे फोन को रखे। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो उस वजह से दवाइयों की वजह से थोड़ा सा झपकी लग गई थी। और मैं ट्राई करूंगी कैमरा ऑन रखने का आपसे। थोड़ी सी सॉरी। लगी थी या पूरी लग गई थी जबकि? आधा सुना था प्रभु जी, आधी क्लास। अच्छा, इसलिए थोड़ी सी लगी थी, अगर पूरी ना सुनी होती तो पूरी लगती सबके। नहीं सॉरी प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी अब से कैमरा ऑन रखने का। हरे। पता करिए कि रात की क्लास 8 से 9 हो सकती है क्या, टाइम बदल गए? क्योंकि रात को लेट हो जाता है हमें, तबीयत ठीक ना होने से, वो इसलिए रूटीन गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी प्रभु जी, कर सकते हैं 8 से 9। बाकी भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो पहले बताएं। सबसे पूछ तो लो, खुद ही कर सकते हैं सीधा बाकी सबकी क्या सोच है वो तो पूछो उनसे पहले, एड्रेस करवा के जैसे भी। जी। हरी बोल। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या हम 8 से 9 क्लास का टाइमिंग रख सकते हैं? जी माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है 8 से 9 का टाइम। यस माता जी ठीक है। जी माता जी, ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी चलेगा। जी माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वैसा कर दीजिए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, रख सकते हैं। 8 से 9 का फिर टाइम कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बच्चों की क्लास आती है उस टाइम 8 बजे, तो ये मेरे ही फोन पर लेते हैं ना। बच्चों की क्लास क्या? बच्चों की क्लास भी ज्वाइन करा रखी है ना, तो इनकी क्लास लगती है भगवत गीता की। इसकी होती है? आपने बच्चों की भी ज्वाइन कर रखी है, मतलब दोनों करती हो, बड़ी वाली भी और बच्चों की भी? हाँ जी। तो बच्चों की क्या करती हो करने के लिए, जब बड़ों की अभी बच्ची हो गया जो बच्चों की क्लास में घुस जाती हो जाके? नहीं प्रभु जी, बच्चों की क्लास लगती है 8 बजे, तो वो मेरे फोन पर ही लगती है ना, लिंक आता है। बच्चों की क्लास में क्या करना है जब बड़ी हो गई हो तो? बच्चों की क्लास क्यों ज्वाइन करती हो? प्रभु जी बच्चों की क्लास ज्वाइन करा रखी है भगवत गीता की, ये प्रभु 14 जी, साल। ऑनलाइन बच्चों की क्लास होती है, वो माता जी के फोन पे ही बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो ऐसा कह रही हैं। अच्छा, तो बच्चों की क्लास 2 से 3 होती है क्या? नहीं, रात को होती है प्रभु, कभी प्रभु जी कभी अभी 7 बजे आधी रात 7। को थोड़ी कह रहे हैं हम क्लास का टाइम चेंज करने के लिए। रोज थोड़ी होती होगी बच्चों की, तो 2 दिन होती है ना केवल। रोज ही आती है प्रभु जी, इनकी एक प्रियंका माता जी लेती है। कौन लेती है? प्रियंका माता जी हैं एक, वो लेती है। पता नहीं, हमारे ग्रुप में तो कोई ऐसा है, कोई चला रखा है शुद्ध भक्ति माता कोई? प्रभु जी उनका कोई लोकल वो टेम्पल से कनेक्टेड क्लास है, इस्कॉन की दूसरी ग्रुप। अच्छा अच्छा। कोई।
वैसे बता देंगे प्रभु जी, हम कभी इनकी 7 बजे भी लग जाती है वो टाइम के अनुसार, कभी 7:30 भी आ जाती है, कभी 8 बजे। क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है प्रोग्राम आगे का, क्योंकि हमें दिन में रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, ले लेना प्रभु जी, 8 बजे ही ले लेना। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये जो शब्द है अभिव्यक्ति, इसका क्या मतलब होता है? अभिव्यक्त है सामने कोई बात सीधे बताना, किसी को अभिव्यक्त करना। कोई बात मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैंने सीधा आपको फोन मिला के बात करी, इसी को कहते हैं अभिव्यक्त करना। यहाँ अपनी पे वो बात को अतरंग सीधे। शक्ति के बारे में बोला है ना, अतरंगी शक्ति, अभिव्यक्ति, दोनों, वो बहिरंगी शक्ति, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्त मतलब अंतरंगा शक्ति जो है वो गोलोक धाम के रूप में प्रकट होती है। अभिव्यक्त होना मतलब प्रकट होना, पूरा गोलोक धाम का प्रकट हो जाना। ठीक ठीक। और भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है ये भौतिक जगत के रूप में अभिव्यक्ति होती है, ये प्रकट होती है, जो इतना बड़ा संसार खुली आंखों से दिख रहा है, ये अभिव्यक्ति है उनकी। जी इस रूप में उन्होंने प्रकट किया है सृष्टि को, जी। उन दोनों शक्तियों ने, भगवान की बहिरंगा और अंतरंगा शक्तियों ने। प्रभु जी, मुझे एक थोड़ा पूछना था कि जैसे जब श्री राम जी इस तरह से चले गए थे, तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़ी टाइम बाद आए हैं, तो फिर जो बीच में जो समय था, तो क्या वो कैसा था? मतलब वो अधर्म अधर्म तब इतना हो गया था जब भगवान जब आए, तो फिर उसे बीच का जो समय था वो कैसा था? बड़ा समय बीता है बीच में। भगवान जो है धर्म को स्थापित करके जाते हैं, तो पीछे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि, वो चलाते हैं। जैसे हमारा भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा जी से गुरु परंपरा आगे चला रही है। भगवान कृष्ण से 21 गुरुओं की परंपरा ने पहले धर्म को बचा के रख, फिर भटकाव आने लगा, तो फिर 22वें गुरु के रूप में फिर कृष्ण भगवान आगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने फिर प्रभुपाद जी तक इस तरह से, और फिर गुरु महाराज से परंपरा से वो इस तरह से कर रहे हैं, उन आत्माओं को बचा रहे हैं जो बचना चाहती हैं। जी। तो ये और थोड़ी प्रभु कि जी, हर समय भगवान ही धरती पे रहेंगे। भगवान धर्म को स्थापित करते हैं और अपना आगे अपने प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं, अपने भक्तों को सौंप देते हैं मोर्चा संभालने के लिए। जब उनसे भी बात हाथ से जाने लगती है, तब फिर भगवान आते हैं। जैसे अद्वैताचार्य जी की बार बार प्रार्थना पर जो महाविष्णु भगवान के अवतार है, उन्होंने कहा कि प्रभु मायावाद इतना फैल चुका है, अब आपको खुद आना पड़ेगा। तब फिर भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तब तक आचार्यों से काम चल रहा था। आचार्य जो जो आत्माएं सतोगुण से भी ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति करना चाहती थी, उनको आचार्यगण चला रहे थे। अब सारे तो कभी सतयुग में भक्त नहीं बने, तो गुरु महाराज कहते कलयुग में कहाँ से बनेंगे। जी जी। प्रभु जी, अधर्म तो हर युग में होता था, लेकिन मतलब कम था, अभी ज्यादा है, लेकिन हर युग में, सतयुग में भी अधर्म था, द्वापर त्रेता सब में है ना, तो कल युग में तो ज्यादा है। हाँ, हर युग में अधर्म तो रहा ही है। सतयुग में बहुत थोड़ा रहा है, त्रेता में थोड़ा बड़ा, द्वापर में और बड़ा, कलयुग में पूरा पूरा इस समय उसका बोलबाला है पूरा, पाप का, अधर्म का, अनीति का, हिंसा का। आज हम कहीं गए हुए थे किसी काम से, बैंक में हम उनके चेहरे देख रहे थे, और बेचारों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल भावना नाम की चीज ही मर गई है उनके अंदर, तत्व ही मर गया। मतलब मैं सोच रहा था कि उनके चेहरे देखकर कितने ड्राई हो गए हैं संसार के लोग। मतलब इस तरह की भौतिक दौड़ में दौड़ते दौड़ते उनको केवल सेल्फिश, फिर मैंने सोचा जरूरी नहीं कि ये हो गए, बल्कि इनको ऐसा ही वातावरण आगे मिला भी, कलयुग ने परोसा, इसलिए करें। उनके विश्वास को बार बार ठेस लगी होगी, इसलिए इतने ड्राई हो गए सब कि उनके हृदय भावना। लेकिन वहीं पर ही मैं जब ऐसी सोच आई, फिर मैं दूसरे किसी बैंक में गया, तो वहां पर बिल्कुल डिफरेंट मिला। वो कुर्सी छोड़ के मैनेजर खड़ा हो गया, कहते गुरुजी आ गए, गुरुजी बैठिए। तो मतलब सारे नहीं हुए हैं, अभी भी कोई इक्के दुक्के फिर कहीं ना कहीं तत्व बाकी है, बीज नाश नहीं होता। जैसे कहते आपके लिए क्या मंगाएं, चाय मंगाएं क्या? मैंने कहा चाय छुड़ाते हैं हम लोगों की। तो फिर बैठा, बड़े आदर के साथ उसने बात करके जब चलने लगे, तब भी बड़ा सम्मान देते हुए। तो
हर तरह के हैं, बस ये है कि कलयुग के प्रभाव के कारण तमोगुणी बढ़ गए हैं, सतोगुणी बहुत थोड़े रह गए हैं, बहुत विरले। यही सब समाज में चल रहा है। हम धर्म को बचा के रखेंगे तो भगवान की कृपा हम भी ले लेंगे। अगर हम भी उनकी तरह अधर्मी, नास्तिक, ड्राई, एकदम खुश ऐसे ही बनते जाएंगे तो परिणाम में हम भी कृपा नहीं ले पाएंगे भगवान की। इसलिए कलयुग के प्रभाव पे एक वीडियो आज किसी ने भेजा, मैं देखता हूँ अभी ग्रुप में डालने के लिए, देखिएगा कैसा है ये विचित्र वीडियो। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे 2 मिनट बात करनी थी आपसे, मैं कॉल कर सकती हूँ क्लास के बाद? ठीक है, कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। राकेश शर्मा प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वाह जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। ये सर्वभौम जी की तबीयत कैसी है, मुझे यही पूछना था। पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी 1 महीने का डॉक्टर ने कहा, जब ट्रीटमेंट चलेगा तो 1 महीना ये सिलसिला भी चालू ही रहेगा मेडिसिन का। जी। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे को पता नहीं, बता रहे थे रोज का 10,000 रुपए पर डे का खर्चा है दवाई का। ऐसी अभी दवाइयां कुछ चल हॉस्पिटल में रही। या आगे हैं वो? नहीं नहीं, आश्रम में है उधमपुर के। अच्छा। मतलब ऐसी भी दवाइयां होती हैं कैसे कैसे। नहीं, वो तो है, प्रॉब्लम ही ऐसी है उनकी। तो हाँ ये उधमपुर आश्रम में है? हाँ जी, उधमपुर आश्रम में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। कमला माता जी अनम्यूट कीजिए। कमला का जानिया माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कृष्ण। प्रभु जी, हमारे जेठ है ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 7 दिन हो गए आज प्रभु जी। कल जैसे कि राधा अष्टमी है तो हम व्रत कर सकते हैं प्रभु जी? बिल्कुल, व्रत तो कर सकते हैं, व्रत करने में कोई मना नहीं है। जी प्रभु जी। हम्म। हमारे जो विग्रह थे वो तो स्नेहा माता जी गली में ही रहती है, वो उनकी सेवा कर रही है, भोग प्रसाद कर रही है। मैं माला करती हूँ प्रभु जी और बस अपने घर में ही प्रसाद पाती हूँ। मैंने पूछूं प्रभु जी से, मैं व्रत करूँ? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। व्रत कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक का व्रत है, मैंने भी कैलेंडर में देखा, राधा अष्टमी का लिखा हुआ। जी प्रीति सिंगला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी। प्रभु जी कल क्लास ले होगी? कल वो राधा अष्टमी पर टेम्पल में प्रोग्राम है। हाँ, कल मुश्किल आ सकती है क्योंकि 2 कल मंदिरों में प्रोग्राम है। एक मंदिर में 11 से 2 बजे का प्रोग्राम है और दूसरे मंदिर में 5 से 8 बजे का प्रोग्राम है राधा अष्टमी का। हमारे यहाँ 6 से 9:30 बजे तक है प्रभु जी टेम्पल में रात को। क्लास का या तो उससे पहले कर लो या कल 11 से 2 और 5 से 8 में कौन सा पहले करेंगे और कौन सा बाद में, विचार करो। शाम को है प्रभु जी हमारे यहाँ टेम्पल में 6 से 9 का है। 6 से 7 6 से पहले ले लो प्रभु जी। जो 5 से 8 का वो कैसे होगा फिर? 5 से 8 क्या है प्रभु जी? टेम्पल में है क्या वहां पर? और कहाँ पर है? खुद अगर मंदिर नहीं जाना, ऐसा थोड़ी कि सारे घर में ही बैठेंगे। क्या बताया मैंने, 2 बार सुनाई दिए कुछ। प्रभु जी कल संडे है ना, 4 to 5 है भागवतम का टाइम। 4 to 5 तो 5 बजे से तो अगला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना। उसकी तैयारी भी करनी है या खाली जाके बैठ जाना बस?
कल की बंद कर दो क्लास भी प्रभु जी, कल की रहने दो। और संभव नहीं हो पाएगी। 4 से 5 तो ले सकते हैं प्रभु जी हम। खुद कुछ करना नहीं ना, मंदिर में आके सेवा क्यों नहीं करती? यहाँ पर आकर सेवा करो, यहाँ पे पता चलेगा 4 to 5। प्रभु जी कल खाली सुबह की क्लास ले लीजिए और 2 शाम वाली कैंसिल कर दीजिए। वो तो कोई सेवा करनी नहीं, वहाँ पे लाड साहब की तरह बैठे हुए हो, तो यहाँ पे बस 4 to 5। कल एक क्लास रख लीजिए प्रभु जी, सुबह बस की रख सुबह। लेना प्रभु जी, फिर सुबह की रख लेना बस। सुबह की खाली जब की टाइम भी हो सकता। हरे कृष्ण। जी मीना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक माता जी पड़ोस में रहती है, उनका सवाल है, जैसे लड्डू गोपाल है घर पे तो भोग लगाती हैं वो, तो वो उनके मुख से टच करके लगाती हैं, वो क्या सही है प्रभु जी? किनके मुख से टच करके लगाते हैं? गोपाल जी, लड्डू गोपाल है ना, तो उनको सारी चीज जैसे खिलाती हैं जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे। अच्छा, फिर? हाँ, तो वो ये कह रही थी, किसी ने बोला है ऐसे नहीं भोग लगाते, ले जाके रख देते हैं बस सामने। उनके सामने रख के उनको प्रार्थना करते हैं, जो तरीका है वो यही है। हाँ हाँ, मंत्र बोलते हैं, हमने तो बोला, हमने हमारे तो मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, जब भोग लगाते हैं पर्दा डाल देते हैं। तो पहले कह रही उन्हें थी, कोई योग्य बन जाए यशोदा मैया की तरह, फिर वैसे भोग लगा सकती है चम्मच से, वैसे करते हैं। जी प्रभु जी, हाँ वो ये इसीलिए उन्होंने कह रही थी पूछ के बता देना। तो ये सही नहीं है प्रभु जी? तरीका तो यही है कि मंत्रों के द्वारा उनको प्रार्थना की जाए वो ग्रहण करने के। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि मैं सुबह की क्लास नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं मंगला जाने लगी हूँ, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सेवा करा देती हूँ माता जी के साथ रसोई में, तो मैं तो 7 दोपहर बजे की और वहां रात से। की करी हुई है जॉइन, दोपहर की और रात की ज्वाइन करा करिए। हाँ, दोपहर की और शाम की ले सकती हूँ प्रभु जी। दोपहर में भी मेरे को 1 बज जाता है, राजभोग के लिए जाती हूँ 10:30 बजे घर से, फिर दोबारा अच्छी बात है। और ले सकती हूँ। ठीक। हरे जी प्रभु जी। माला भी थोड़ी कम हो पा रही है प्रभु जी सेवा की वजह से, पहले 32 हो जाती थी, अभी 16 माला कंप्लीट हो पाती है। सेवा करते हो मुंह से महामंत्र बोलती रहा करो। जी प्रभु जी, बोलती रहती हूँ रसोई में, वहाँ मंदिर में। बातें बातें मत किया करो किसी से उस समय। बातें नहीं करती हूँ प्रभु जी, बाहर होते हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती, नहीं तो अंदर तो हम 2 ही माताएं रहते हैं बस। केवल काम के अलावा कोई बात मत किया करो। जी प्रभु जी, पर 32 से करती है। 16 ही माला हो पाती है। बताया ना, सेवा करते हुए जब किया करो लगातार। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी शक्तिमती माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरे को ये कृष्ण जी। पूछना था, किसी के टेम्पल में ना आग लग गई है, तो लड्डू गोपाल जी भी उसमें थोड़े जल गए हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या उनको परवाह कर देना चाहिए? तो पीताम्बरी से वो नहीं हो जाएंगे अगर दोबारा किया जाए तो? अच्छा, उनके आईज वगैरह मतलब सारे काफी जल गए हैं। क्या जल गए? लड्डू गोपाल जी जल गए हैं, मंदिर में आग तो लगी ना मैंने उस समय। बताया पीताम्बरी से करके देखो। अच्छा, पीताम्बरी से विश्वास है। पीताम्बरी से करो, उसको नींबू लेके उसको मिले पीताम्बरी से वो करके मिक्स कर पाउडर से, उससे करो, हो जाएंगे सब फिर दोबारा। ठीक है। और प्रभु जी, जो व्रत के लिए आप कह रहे थे कल, वो 12 बजे तक का नहीं होगा? हाँ, दोपहर 12 बजे तक व्रत है, उसके बाद चाहो तो एकादशी का प्रसाद ले लो।
12 बजे तक निर्जला है। तब अन्न तो नहीं लेना ना? देख लो, अगर फलाहार लेके रह सको तो अच्छी बात है, नहीं रह सको तो फिर अन्न ले लेना। हाँ, प्रभु जी जैसे कहते हैं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, जैसे अरबी वगैरह बनाते हैं तो वो भगवान को ही तो लगा के फिर भगवान हम को भोग खाते हैं। लगाओ, खुद मत खाओ, उसमें हाँ क्या जी, हाँ जी, वही करनी है। हम्म, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। धीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो नहीं था, अभी जैसे ठाकुर जी की सफाई की बात कर रहे थे प्रभु जी, पीताम्बरी भी केमिकल है तो प्रभु जी हमारे घर में तो ये आमचूर पाउडर से श्रीमती जी साफ करती है, उससे सेफ भी होता है और क्लीन भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है आमचूर पाउडर से। आमचूर पाउडर से ट्राई करके देख लो पहले, अगर उससे हो जाए तो अच्छी बात है, उससे ट्राई कर लें। नींबू और आमचूर पाउडर करके कर दो ट्राई। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णव्यो नमो नमः। गुरु महाराज जी की जय। जय। प्रभुपाद की जय। जय। गोविंद की जय। जय। संग्रह प्रभु की जय। जय। हरे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी।